नमस्कार। कक्षा 10 के सेकेंड लेसन ऑन वायलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। इस लेख के अंदर जे कृष्णमूर्ति संसार के अंदर खतरों का उल्लेख करते हैं जो कि एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। वो कहते हैं कि एक नई संस्कृति की आवश्यकता है जिसके अंदर प्रेम, दया, करुणा हो और शिक्षा जो है वह हिंसा को नियंत्रण करने का एक अच्छा साधन हो सकती है। आइए हम लेसन को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि संसार के अंदर बहुत बड़ी हिंसा है, सब स्तर पर हिंसा है। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, और इंग्लिश के अंदर भी मैंने इसका एक साथ साथ में शब्द लिखे हुए हैं। आपके बोर्ड के अंदर पैसेज आते हैं जिसके अंदर सिमिलियर या वन वर्ड या एंटोनियम्स पूछे जाते हैं, जिसका मीन्स होता है एक्ट ऑफ शोविंग फोर्स ऑन एक्ट ऑफ एग्रेसिव। अब इस लेसन के अंदर दो प्रकार की हिंसा बताई है। देयर इज ए फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, यानी संसार के अंदर शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा होती है, यानी मन ही मन किसी से नफरत करना। अब पढ़ते हैं हम फिजिकल वायलेंस के बारे में। फिजिकल वायलेंस के ऊपर प्रश्न बोर्ड में पूछा हुआ है 2019 के अंदर, जिसका प्रश्न था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल वायलेंस। तो फिजिकल वायलेंस की विशेषता क्या होती है? फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, यानी दूसरे लोगों को मारना। टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली। कॉन्शियसली मीन्स होता है जानबूझकर, इंग्लिश वर्ड भी साथ में लिखा हुआ नोविंगली। डिलिबरेटली का मतलब होता है इरादापूर्ण, यानी इंटेंशन। तो जानबूझकर और इरादापूर्ण दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है। और विदाउट थॉट, यानी सोचे बिना सोचे विचारे। टू से क्रूल थिंग, यानी निर्दयतापूर्ण बातें कहना। फुल ऑफ इंटेगनिज्म, प्रतिरोध और मन मुटाव से भरी हुई। एंड हेट, और नफरत से भरी हुई। तो फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है दूसरे लोगों को मारना होता है, जानबूझकर या इरादापूर्ण दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है, बिना सोचे और मन मुटाव और नफरत से भरी हुई बातों को कहना फिजिकल वायलेंस होता है। इनवर्डली, यानी मन ही मन वायलेंस इनसाइड का मतलब इनसाइड द स्किन, यानी अंदर से उसको नुकसान पहुंचाना होता है। टू डिसलाइक पीपल, लोगों से नफरत करना होता है, नापसंद करना होता है। टू हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। एंड टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना होता है। ये होता है इनवर्डली। इनवर्डली मन ही मन। अब केवल जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भी हिंसा नहीं होती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हिंसा होती है। कैसे? वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, यानी झगड़ते रहते हैं, बैटलिंग, लड़ाई लड़ते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, हम हमेशा न केवल दूसरों के साथ में ही लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, बट विद अवर सेल्वेज, अपने खुद के साथ में भी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, लेखक कहता है कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं और इसीलिए जो संसार में हिंसा बढ़ती है। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम चाहते हैं कि उनको जो है हमारे तरफ से सोचने के लिए हम मजबूर करते हैं। इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम जो है एक बहुत बड़ी हिंसा को देखते हैं। एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस मीन्स मानवीय, यानी जैसे जैसे संसार में हम बड़े होते हैं तो जैसे जैसे हम संसार में बड़े होते हैं तो हम मानवीय स्थिति के सभी स्तरों पर बहुत बड़ी हिंसा को देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वार। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। लेखक कहता है कि अंतिम जो हिंसा होती है वो युद्ध होता है, क्योंकि युद्ध के बाद तो कुछ रहता ही नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। द किलिंग फॉर आइडियाज, यानी विचारों के लिए मारना होता है। फोर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, जिसको तथाकथित धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। फॉर नेशनलिटीज, नेशनलिटीज का मतलब राष्ट्रीयता है, यानी राष्ट्रीयता के लिए भी लड़ाई लड़ना होता है, युद्ध होते हैं। द किलिंग टू प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट, जिसका इंग्लिश में लिखा हुआ है अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, यानी एक भूमि के छोटे से टुकड़े को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होता है? दूसरों को मारना होता है, इसीलिए ये युद्ध होते हैं। टू डू दैट, और जो आदमी ऐसा करते हैं, मैन विल किल, आदमी तो मरेंगे, डेस्ट्रॉय, बर्बाद होंगे, मैम अपंग होंगे, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और वो खुद भी मारा जा सकता है। युद्ध होगा तो मरेंगे, लड़ेंगे, ये सब कुछ होता है।
देयर इज ए इनॉर्मियस, इनॉर्मियस का मतलब होता है विशाल मात्रा के अंदर, इंग्लिश में साथ में शब्द लिखा हुआ है लार्ज साइज, बड़ी आकृति के अंदर आता रहता है ये शब्द भी। देयर इज ए इनॉर्मियस वायलेंस इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर बहुत बड़ी विशाल मात्रा के अंदर हिंसा है। अब हिंसा कैसे है? द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, धनवान लोग जो है वह लोगों को गरीब रखना चाहते हैं। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और गरीब जो है वो धनवान बनना चाहते हैं, यानी धनवान की बनने की इच्छा रखते हैं। इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस अमीरी की प्रक्रिया के अंदर नफरत होती है। प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रक्रिया के अंदर अमीरों से क्या होता है? नफरत करना शुरू होते हैं। एंड यू, और आप, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, और आप भी समाज के अंदर ऐसे पकड़े जाएंगे, समाज के अंदर रहते हैं। यू आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, टू दिस, इसमें, और आप भी इससे कोई परे नहीं रहेंगे, आप भी इसमें क्या करेंगे? योगदान करेंगे। देयर इज ए वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, अब यहाँ पर लेखक कहता है कि केवल हिंसा दूसरों के साथ में नहीं होती है, अब यानी यहाँ पर एक पति के साथ में भी हिंसा होती है, वाइफ, बच्चे के साथ में भी हिंसा होती है, चिल्ड्रन, पत्नी, बच्चे के साथ में भी हिंसा होती है। देयर इज ए वायलेंस, हिंसा, एंटोगनिज्म, मनमुटाव, हेट, नफरत, क्रूलिटी, क्रूरता, अगली, क्रिटिसिज्म, बुरी आलोचना, भद्दापन, एंगर, क्रोध, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, और ये सभी जो है मनुष्य के अंदर जन्मजात होते हैं। नफरत होना, क्रोध होना, निर्दयता होना, बुरे विचार होना, ये व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से उसके साथ में ही आते हैं। इनहेरेंट इन इच ह्यूमन बीइंग, और यह प्रत्येक मानवीय प्राणी के अंदर जन्मजात होते हैं, ये जो है अनुवांशिक गुण भी होते हैं। इट इज इनहेरेंट इन यू, और ये भी जो आपके अंदर भी जो है जन्मजात हैं। अब वो लेखक कह रहा है कि एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बाइंड दैट ऑल दैट, और शिक्षा जो है आपको इन सब से परे जाने में मदद कर सकती है, यानी शिक्षा जो है आपको इनसे बाहर निकाल सकती है। नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन, अब शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल परीक्षा को पास करना होता है, मियर का मतलब केवल, गेट ए जॉब, नौकरी प्राप्त करना होता है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुमको शिक्षित होना पड़ेगा, ऐसा लेखक कहता है। सो दैट, ताकि यू बिकेम ए रियली ब्यूटीफुल, ताकि तुम वास्तव में सुंदर हो। सुंदर का मतलब ये नहीं कि खूबसूरत दिखता हो, बाहरी रूप से क्रीम पाउडर लगाया हुआ हो, वो खूबसूरत नहीं हो सकता। हेल्थी, स्वस्थ हो, स्नेह, स्वस्थ दिमाग वाला हो, रैशनल ह्यूमन बीइंग, और मानवीय विवेकशील हो। शिक्षा का मतलब ये है जो वास्तव में सुंदर बनाए, हेल्थी बनाए, स्वस्थ बनाए और विवेकशील बनाए, वो शिक्षा होती है। नॉट ए ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है असभ्य, जिसमें वाइडेंट एंड क्रूल, मैन विथ वेरी क्लेवर ब्रेन। अब वो कहता है कि चतुर मस्तिष्क वाला आदमी जो कि असभ्य हो, वो शिक्षा नहीं हो सकती है। हु कैन आर्ग्यू, जो कि तर्क वितर्क करता है, एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी, और अपनी क्रूरता की क्या करता है? रक्षा करता है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, आप भी जो है इस संसार के अंदर हिंसा का, आप भी जो है इस संसार के अंदर हिंसा का सामना करते हैं। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हियर, जो आप वो सब कुछ भूल जाएंगे जो आपने सुना है। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और आज आप भी जो है समाज की इस धारा के अंदर पकड़े जाएंगे। यू विल बिकेम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूल, और आप भी शेष लोगों के समान निर्दयता, हार्ड बीटर, कड़वाट भरे हुए, क्रोधित, हिंसा के समान इस संसार में हो जाएंगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू बिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, और आप भी जो है एक नए समाज का निर्माण करने में सहायता नहीं करेंगे, ये नए संसार का निर्माण करने में सहायता नहीं करेंगे। इतना ही आज।